जवान मेरा बेटी है 25 साल का, सोचे अब ये फागुन में शादी करेंगे, 2.5 लाख रुपया रखे थे। 19-20 भरी का डरकस बनाए थे, कान का बनाए थे, नाक का बनाए थे। सोचे एक ठो मेरा लड़की है, शादी ब्याह करेंगे तो थोड़ा ढंग से करेंगे। सारा गहना जेवर बना कर रखे थे, सारा इसमें ले लिया। देखिए मतलब कि ये आवेदन दिए हैं 14 तारीख को, उससे पहले दिखाइए जरा। देखिए जेवर का जो बैग है ये सब खाली है, ये सब खाली। इसमें जो खाली बेटी के लिए बढ़िया 3000, 2000, 2500 का साड़ी खरीद के रखे थे, पूरा मेरा बोरा भर के खाली कर। नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में मौजूद हूं। बिहार में ज़मीनी विवाद आए दिन देखने को मिलते रहता है। जी हां, ज़मीन को लेकर अपने ही परिवार के बीच, अपने ही गोतिया के बीच, अपने ही भाई भाई के बीच जो है ज़मीनी विवाद को लेकर बड़े बड़े विवाद और मारपीट हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की घटना जो है यहाँ सामने आ रहा है। कुछ यहाँ पे घटना घटी है, पूरी जानकारी देंगे। और ज़मीनी विवाद को लेकर किस हद तक जो है ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने ही परिवार को नहीं समझते हैं, अपने भाई को नहीं समझते हैं। तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या हुआ बताइए थोड़ा, क्या आपके साथ क्या दिक्कत हुआ? मेरा ससुर जी 2 भाई थे, बंटवारा हुआ था 40 साल पहले का जमीन। दोनों भाई अपना अपना अलग अलग मैंने अपना बढ़िया से परबस्ती कर रहे थे। अब उसका बेटा पता है जो मेरे जमीन पर जो है जबरदस्ती करता है। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घर में लूटपाट भी किया है। बड़ा ससुर का लड़का है, उनका पोता सब है। जमीन को लेकर ही विवाद खड़ा हुआ है। हाँ, जमीन को लेकर क्यों, कैसे हुआ ये बताइए आप। जमीन के लेकर मैंने बंटवारा आधा आधा हो गया। वो लोग कहता है तो आपका छोटा परिवार है, हमको और चाहिए जमीन उसमें से। मैंने 5 कट्ठा और हड़पने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। आपका जमीन में जो है मेरा जमीन बेसी है। पूरा समाज लगा करके हम नपवाए जमीन आनकर 3 बेर 4 बेर। मेरा ही जमीन उसी में निकल गया 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठा निकल गया। तब वो लोग कहता मन छोटा हो गया। हम घेर घार किए थे 5 कट्ठा जमीन इधर है ज़्यादा, लेकिन मेरा ही जमीन, उसी का जमीन हमारा खेत में निकल गया। मेरा जमीन निकल गया। क्या हुआ बताइए, क्या जमीन को लेकर जो है क्यों विवाद खड़ा हुआ? जमीन पहले 40 साल 50 साल पहले दोनों पापा अपना बंटवारा किए। उसी पर हम लोग जब तक पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, अपना अपना घर बना के सब कुछ किया, खेती बाड़ी अपना जी रहे थे किसी तरह कमा के। तो अभी जब दोनों पापा तो डेट कर गया, सारा कुछ डेट कर गया। उसका भी अपना कर रहा था जो भी था अपना, वो भी कमा खा रहा था। हम भी अपना जो कमा खा रहे थे, जितना खेत था अपना खेती भी कर रहे थे, कमाते थे, खाते थे, अच्छा तरह रह रहे थे, ठीक है। इस बीच में जबरदस्ती ऐसे गेहूं के टाइम में ऐसे किया कि हमारा खेत 6 कट्ठा है या 5 कट्ठा उधर तेरे तरफ जा रहा है, हमसे ज़मीन को ला के नपवा लीजिए और निकलवा लीजिए, ठीक है। उसमें विवाद हुआ थोड़ा बहुत। मेरा ज़मीन घेर लिया उधर से 10 कट्ठा, ठीक है, 10 कट्ठा घेर लिया। फिर आगे में आके 5-6 कट्ठा घेर लिया। इस ज़मीन जब तक नहीं मारेंगे पीटेंगे, पूरा मारने पीटने बतौला हुआ। तब समाज को बैठाए, 2-3 बार बैठाए, 112 भी आया। सारा कार्यक्रम 112 के निकट भी पंचायती हुआ। यानी दादा परदादा से ही जो जमीन चलते आ रहा है, वो जमीन आप लोगों के बीच में मौखिक बंटवारा हुआ था, लिखित नहीं हुआ था, मौखिक हुआ था, ठीक है। देखिए बिहार में सबसे बड़ी दिक्कतें यहीं पर आती है कि जब 2 भाई 4 भाई रहते हैं तो वो लोग जो है लिखित बंटवारा नहीं करते हैं जमीन का, मौखिक बंटवारा। और ये एक विश्वास के आधार पर, भरोसा के आधार पर कि जो जिसका जितना हिस्सा होगा वो अपना हिस्सा जो है बेचेगा, चाहे वो अपना जो है जोतेगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता यही है कि अब जो है कोई कहेगा कि मेरा इधर से ज़्यादा है, कोई कहेगा मेरा इधर से ज़्यादा है, और उसी बीच में जो है विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद जो है इस हद तक बढ़ जाता है कि मारपीट जो है, लूट, यहाँ तक बहुत ऐसा मामला आपको बिहार में देखने को मिलता होगा कि एक बित्ता जमीन के लिए भी जो है जान ले लेता है। इससे पहले आपको एक पिपरा थाना क्षेत्र का खबर दिखाए थे थुमहा में कि किस तरह से मात्र एक बित्ता जमीन के लिए जो है एक व्यक्ति का जो है जान ले लेता है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी सुझाव हम अपने तरफ से देंगे लोगों को कि जागरूक होइए। और ख़ास करके 2 भाई में, अपने ही फरीक में जब ज़मीन का विवाद हो तो उसको लेकर जो है आप अस्वस्थ हो जाइए और सबसे पहले ज़मीनी विवाद को निपटारा कीजिए और लिखित रूप से जो है बंटवारा कीजिए। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि घर में आप लोग का लूटपाट भी किया। हाँ, हम लोग जब वहाँ गए कहने के लिए धान खेत में, ठीक है, जन मेरा काट रहा था, जन काट रहा था, गया जन को रोक दिया। उन लोग को बोले कचिया से भोंक देंगे काटेगा तो। हम लोग के पास आया, यानी धान आप लोग लगाए हुए, हम लोग लगाए, लेकिन वो लोग नहीं काटने दिया था, जबरदस्ती कर रहा था। हम लोग गए, भाई हम लगाए, हम सारा कुछ किए हैं, हम काटेंगे ना धान, जब आपको खेत दे ही दिए जा रहा करके, तो ये तो हम लगाए हैं सारा कुछ, उसके लिए पिलर उलर सारा करवा दिए उसको। भाई ये तेरा तुमको दे दिया हूँ, ठीक है, ये तो मेरा है, इसमें तो हम काट सकते हैं ना, ये हम लगाए तो हम काट सकते हैं। अच्छा, ये जो है, ये मान लीजिए विवाद कब से शुरू हुआ, ये कब से?
विवाद तो 6-7-8 तो महीना से। इसको लेकर आप लोग क्या मतलब कहाँ तक गए? प्रशासन के पास गए, मुखिया सरपंच के पास गए? सबके पास गए, मुखिया सरपंच के भी पास गए, प्रशासन भी आया, ठीक है। प्रशासन भी किसी का बात नहीं मानता। आश्वासन दिया कि समाज में बैठ करके इसका निर्णय कर लो और अच्छा तरह रो बंटवारा अच्छी तरह थी करके उसको आवेदन दिए थाना उन्हें? आवेदन दिया हुआ है थाना में। 14 तारीख को जो आप आवेदन दिए हैं उसके बाद प्रशासन कब आए थे यहाँ? प्रशासन तो उधर से एक आया था एसआई साहब, वो आए, वही लिख पढ़ के ले गया, सारा कुछ देख के गया, बोला कि ऐसे तो डकैती हो गया है पूरा। जैसे डकैती लूटपाट करता है वैसे करके ये लोग लूट लिया है। यानी कि प्रशासन ये चीज को माना कि ये लूटपाट हुआ है। हाँ, लूटपाट हुआ है। चलिए सबसे पहले हम आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए दिखाइए जरा क्या क्या घर में दिक्कतें हुई है। देखिए ये सब कब हुआ है? ये सब 13 तारीख को हुआ है। 13 तारीख को। देखिए दृश्य दिखाइए जरा सा। घर में जो भी सामान है, इधर देखिए गोदरेज है, गोदरेज खुला पड़ा हुआ है। ये 13 तारीख से ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है 13 तारीख से। ये क्या क्या इसमें हुआ है? साड़ी था, पैसा था जो हमारा भतीजे उसके शादी के लिए, अब की बार शादी करते फागुन में, ठीक है। जो गहना जेवर बनाया हुआ था, सारा नया साड़ी था, करीब 7-8 लाख का मेरा नुकसान है, वो लूट के ले गया। ये आपका है क्या? आ जाइए इधर इस साइड। जी सर, मेरा गोदरेज जवान, मेरा बेटी है 25 साल का, सोचे अब ये फागुन में शादी करेंगे, 2.5 लाख रुपया रखे थे। अच्छा। 19-20 भरी का डरकस बनाए थे, कान का बनाए थे, नाक का बनाए थे। सोचे एक ठो मेरा लड़की है, शादी ब्याह करेंगे तो थोड़ा ढंग से करेंगे। सारा गहना जेवर बना कर रखे थे, सारा स्पेस भी ले लिया। देखिए मतलब कि ये आवेदन दिए हैं 14 तारीख को, उससे पहले दिखाइए जरा। देखिए जेवर का जो बैग है ये सब खाली है। ये सब खाली, इसमें जो खाली बेटी के लिए बढ़िया 3,000, 2,000, 2,500 का साड़ी खरीद के रखे थे। पूरा मेरा बोरा भर के खाली कर दिया। कुछ नहीं। 5 लड़का, उसका पोता का शादी, नाती नतकुर का तक शादी हो गया है। हम लोग 2 भाई, अभी अब छोटा बच्चा है। यानी 13 तारीख को ये सब घटना हुई है और 14 तारीख को आप लोग थाना में आवेदन दिए। 14 को गए, लेकिन हमारे जो पति जो सीरियस थे, बेटा सीरियस था, थाना वाला के जाइए इलाज कीजिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन लगाइएगा थाना। मतलब मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट के हम लोग को बेहोश कर दिया। सब इधर उधर भाग गए, अपना मन से वो लोग घर को लूट लिया। मेरा घर में कोई नहीं था, लूटपाट कर लिया। शाम पड़ गया तब हम लोग को बोला, आदमी बोला कि वो लोग चला गया, तब हम लोग घर आए। देखते हैं तो सब चीज़ें। देखिए यही दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि देखिए DNY न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन इन लोगों का आरोप है, घर वालों का आरोप है कि इनके ही फरीक का लोग जो है 13 तारीख को जबरदस्ती घर में जो है लूटपाट करता है, गहना जेवर भी ले जाते हैं, कैश भी ले जाते हैं। ये जरा हम देखिए इस रूम में भी दिखाइए। देखिए किस तरह से सारा सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। अच्छा, लाठी डंडा लेके आए हुए थे। पूरा केवाड़ी फटा सारा दिखाइए। बंद करके सर केवाड़ी घर बाहर से भाग के आए, घर लुका गए। कब्जा तोड़ करके समझ गया सबके घर में है, कब्जा तोड़ दिया। देखिए सर, लाठी फटा मार, कब्जा टूटा हुआ है। हाँ, कब्जा देखिए तोड़ दिया है सर। देखिए यहाँ दिखाइए। देखिए घर का जो अंदर वाला कब्जा होता है टूटा हुआ है, किस तरह से टूटा हुआ है। और इस रूम में भी जो ये गोदरेज है, इसमें भी, इस गोदरेज में क्या क्या सामान था बताइएगा जरा सा। इसमें भी था मेरा गोतनी का, इसमें गोतनी का सामान था। उसमें भी उसका भी गहना जेवर था, कपड़ा बस्तर जो राखी होगी उसका सामान था। ये भी ऐसे ही खुला हुआ है उसी रोज से। दिखाइएगा जरा इसको नज़दीक से। देखिए ये गोदरेज जो है इसी तरह खुला हुआ है। हालांकि प्रशासन जो है जांच करके गई है यहाँ से, और उसके बाद जो है क्या कुछ इन लोगों को न्याय मिलता है, देखने वाली बात है। देखिए सिंहेश्वर थाना प्रशासन से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उचित न्याय होता है आप लोग दिलाने का प्रयास करें। क्योंकि तक क्या कुछ न्याय मिला? अभी तक कुछ नहीं न्याय मिला। रात में मेरा मोटर चोरा लिया है। हम लोग सुबह से रोते रोते परेशान है। थाना प्रशासन को फोन किए, बोले हाँ आ रहे हैं। अभी तक 10-11 बज गया, अभी तक कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए, रो रही है, बिलख रही है। इसकी जो है कमजोरी यही है कि इनके पास ज़्यादा आदमी नहीं है। ये छोटा परिवार है और इनका जो फरीक है, इनका जो द्याद है वो बड़ा परिवार है। तो कहावत एगो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब भैया कानून कहाँ गया? सबसे बड़ी सवाल है कि अगर ये कहावत सब दिन सच होते रहेगा तो फिर कानून का क्या मतलब हो जाता है। हालांकि जितने भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं, DNY न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इन लोगों का जो आरोप है आपको साफ दिख रहा है किस तरह से घर में जो है सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है।
है, मोटर वोटर जो है सारा खुला हुआ है। तो इसकी क्या सच्चाई है आप लोग जांच करें प्रशासन, और उचित कार्रवाई करें। जिस तरह से बिहार में लगातार जो है जमीनी विवाद को लेकर आप लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इससे पहले कि इस परिवार में भी कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई बड़ी घटना नहीं घट जाए, अभी तो सिर्फ इन लोगों के साथ लूटपाट हुआ है, इन लोगों का जो आरोप है, लेकिन इससे बड़ी घटना नहीं घट जाए, इससे पहले आप लोगों का दायित्व है, प्रशासन का जिम्मेवारी है कि आप लोग जांच कीजिए, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। बाकी आप देख रहे थे DNY न्यूज। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।